कोई भी निर्णय जो होगा ये निर्णय राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी लेगी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो निर्णय लेगी हम उसके साथ खड़े रहेंगे। अजीत पवार जी का परिवार हो या राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हो, इनके साथ पूरी ताकत के साथ सरकार के रूप में और भारतीय जनता पार्टी के रूप में हम खड़े। आपका दुख आपको भूलना पड़ेगा और अजीत दादा का जो सपना है, अजीत दादा की जो काम की शैली है, वो आपको लेनी ही पड़ेगी। इसके वास्ते सुनेत्रा पवार वहिनी ने हम लोगों के लिए आज का डिसीजन लिया हुआ है और वो लेना ही था। अभी तक सुनेत्रा वहिनी पर्दे के पीछे से ये सब हैंडल करती थी। अभी ये अजीत दादा नहीं होने के वजह से सामने आके करना पड़ता है। देखिए, कोई भी निर्णय जो होगा ये निर्णय राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी लेगी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो निर्णय लेगी हम उसके साथ खड़े रहेंगे। चाहे वो अजीत पवार जी का परिवार हो या राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हो, इनके साथ पूरी ताकत के साथ सरकार के रूप में और भारतीय जनता पार्टी के रूप में हम खड़े। अजीत दादा का दुखद निधन बहुत ही शौक है। हम लोग बर्बाद हो गए, हम लोग अनाथ हुए हैं। जब अजीत दादा काम करते थे तो हम सभी कार्यकर्ताओं को एक परिवार का सदस्य मान के छोटे से छोटा कार्यकर्ता रहने दो, आमदार रहने दो, खासदार रहने दो, अजीत दादा उसके साथ में खड़े रहते थे। आज अजीत दादा नहीं है। सबसे हमारे से भी ज्यादा दुख सुनेत्रा वहिनी जी को है। उनकी पति की मौत सडनली हो चुकी है कि जो उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोची थी। फिर भी आज अजीत दादा जाके चौथा दिन है। हम कार्यकर्ताओं ने वहिनी से विनती की है कि वहिनी, आपका दुख कोई कम नहीं कर सकता, हमारा दुख कोई कम नहीं कर सकता, मगर हमारे दुख के ऊपर आपको फूंकर मारनी पड़ेगी। आपका दुख आपको भूलना पड़ेगा और अजीत दादा का जो सपना है, अजीत दादा की जो काम की शैली है, वो आपको लेनी ही पड़ेगी। इसके वास्ते सुनेत्रा पवार वहिनी ने हम लोगों के लिए आज का डिसीजन लिया हुआ है और वो लेना ही था। आपको भी मालूम है, राजनीति में समय सूचकता बहुत अहम रखती है। अभी तक सुनेत्रा वहिनी पर्दे के पीछे से ये सब हैंडल करती थी। अभी ये अजीत दादा नहीं होने के वजह से सामने आके करना पड़ता है। टीका करने के लिए लोगों को क्या जाता है, बोलेंगे ही वो। क्योंकि जो लोग आज अजीत दादा को नमन करके दादा अच्छा थे, दादा ये, वही लोग जानबूझ के दादा जब जिंदा थे तो उनको बोलते थे, उनको टीका टिप्पणी करते थे। मगर अपने यहाँ कहावत है कि जब आदमी जिंदा रहता है उसकी अहमियत नहीं पता चलती, वो जाने के बाद चलती है। तो हमने सुनेत्रा वहिनी जी को रिक्वेस्ट की थी कि वहिनी, आपको खड़ा होना पड़ेगा, आपके दुख आपको साइड में रखने पड़ेंगे। और मैं शुक्रगुजार हूँ कि ये निर्णय लेने के लिए अभी अजीत दादा हमारे में नहीं है। ऐसे बोलते हैं कि वो आदमी जाने के बाद पितृदेव हो जाते। उन्होंने ही सुनेत्रा वहिनी को ये निर्णय लेने की क्षमता की ताकत दी है और वही हिसाब से वहिनी आज उप मुख्यमंत्री की शपथ लेने वाली है। कोई भी निर्णय जो होगा ये निर्णय राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी लेगी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो निर्णय लेगी हम उसके साथ खड़े रहेंगे। अजीत पवार जी का परिवार हो या राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हो, इनके साथ पूरी ताकत के साथ सरकार के रूप में और भारतीय जनता पार्टी के रूप में हम खड़े। आपका दुख आपको भूलना पड़ेगा और अजीत दादा का जो सपना है, अजीत दादा की जो काम की शैली है, वो आपको लेनी ही पड़ेगी। इसके वास्ते सुनेत्रा पवार वहिनी ने हम लोगों के लिए आज का डिसीजन लिया हुआ है और वो लेना ही था। अभी तक सुनेत्रा वहिनी पर्दे के पीछे से ये सब हैंडल करती थी। अभी ये अजीत दादा नहीं होने के वजह से
सामने आके करना पड़ता है। देखिए, कोई भी निर्णय जो होगा ये निर्णय राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी लेगी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो निर्णय लेगी हम उसके साथ खड़े रहेंगे, चाहे वो अजीत पवार जी का परिवार हो या राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हो। इनके साथ पूरी ताकत के साथ सरकार के रूप में और भारतीय जनता पार्टी के रूप में हम खड़े। अजीत दादा का दुखद निधन बहुत ही शौक है। हम लोग बर्बाद हो गए, हम लोग अनाथ हुए हैं। जब अजीत दादा काम करते थे तो हम सभी कार्यकर्ताओं को एक परिवार का सदस्य मान के, छोटे से छोटा कार्यकर्ता रहने दो, आमदार रहने दो, खासदार रहने दो, अजीत दादा उसके साथ में खड़े रहते थे। आज अजीत दादा नहीं है। सबसे हमारे से भी ज्यादा दुख सुनेत्रा बहनी जी को है। उनकी पति की मौत सडनली हो चुकी है कि जो उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोची थी। फिर भी आज अजीत दादा जाके चौथा दिन है। हम कार्यकर्ताओं ने वहिनी से विनती की है कि वहिनी, आपका दुख कोई कम नहीं कर सकता, हमारा दुख कोई कम नहीं कर सकता, मगर हमारे दुख के ऊपर आपको फूंकर मारनी पड़ेगी। आपका दुख आपको भूलना पड़ेगा और अजीत दादा का जो सपना है, अजीत दादा की जो काम की शैली है, वो आपको लेनी ही पड़ेगी। इसके वास्ते सुनेत्रा पवार वहिनी ने हम लोगों के लिए आज का डिसीजन लिया हुआ है और वो लेना ही था। आपको भी मालूम है, राजनीति में समय सूचकता बहुत अहम रखती है। अभी तक सुनेत्रा वहिनी पर्दे के पीछे से ये सब हैंडल करती थी। अभी ये अजीत दादा नहीं होने के वजह से सामने आके करना पड़ता है। टीका करने के लिए लोगों को क्या जाता है, बोलेंगे ही वो। क्योंकि जो लोग आज अजीत दादा को नमन करके दादा अच्छा थे, दादा ये, वही लोग जानबूझ के दादा जब जिंदा थे तो उनको बोलते थे, उनको टीका टिप्पणी करते थे। मगर अपने यहाँ कहावत है कि जब आदमी जिंदा रहता है उसकी अहमियत नहीं पता चलती, वो जाने के बाद चलती है। तो हमने सुनेत्रा वहिनी जी को रिक्वेस्ट की थी कि वहिनी, आपको खड़ा होना पड़ेगा, आपके दुख आपको साइड में रखने पड़ेंगे। और मैं शुक्रगुजार हूँ कि ये निर्णय लेने के लिए अभी अजीत दादा हमारे में नहीं है। ऐसे बोलते हैं कि वो आदमी जाने के बाद पितृ हो जाते। उन्होंने ही सुनेत्रा वहिनी को ये निर्णय लेने की क्षमता की ताकत दी है और वही हिसाब से वहिनी आज उप मुख्यमंत्री की शपथ लेने वाली है।